छांटे हुए वचन महात्माओं के वचन 26, जिसमें ये तीन बातें यानी संतोष और मालिक का खौफ और दर्शन की विरय और बेकली नहीं है, उसका उद्धार मुश्किल है। वचन 27, किसी अभ्यासी से पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं करते? कहा कि दो भूतों से लड़ने की मुझ में ताकत नहीं है। एक तो मेरा मन भूत है, दूसरे उसका मन होगा। मैं अकेला दो भूतों से किस तरह लड़ सकूंगा? वचन 28, तीन काम न करने चाहिए, चाहे उनमें किसी कदर लोगों का जाहिरी उपकार भी होवे। एक, राजों और अमीरों का संग। दो, किसी स्त्री के साथ अकेले उठना बैठना, चाहे वह परमार्थी होवे और तू उसे परमार्थी सिखाता होवे। और तीन, कानों का कच्चा होना कि इसमें बहुत हर्ज और नुकसान पैदा होते हैं। वचन 29, थोड़ा सा हाल मनमुख और गुरमुख की चाल का लिखा जाता है, जिससे अपनी हालत की परख होती रहे। गुरमुख का मतलब कुल परमार्थी कतूर से यह रहता है कि मालिक और सदगुरु प्रसन्न होवें। मनमुख सब कामों में अपने मन और इंद्री का विलास और प्रसन्नता देखता है। गुरमुख भूख प्यास को सहता है ताकि उसका भजन बंदगी अच्छी तरह बने। मनमुख जानवरों की तरह खाने पीने में मगन होता है और परमार्थी करतूत में मन नहीं लगाता है और आलस करता है। गुरमुख हमेशा विचार में रहता है और डरता है। मनमुख तृष्णा और चाह दिन दिन बढ़ाता है और बेफिक्र और निडर रहता है। गुरमुख सदगुरु के सिवाय सबसे बेखौफ रहता है। मनमुख सदगुरु के सिवाय सबसे डरता है। गुरमुख सदगुरु के सिवाय सबसे निराश रहता है। मनमुख सदगुरु के सिवाय सबसे आस रखता है। गुरमुख धन को परमात्मा पर न्यौछावर करता है। मनमुख परमात्मा को धन पर न्यौछावर करता है, यानी धन के लिए अपने परमार्थी नुकसान का ख्याल नहीं करता है। गुरमुख भजन और बंदगी करता है और रोता है। मनमुख गुनाह करता है और हंसता है। गुरमुख तन्हाई और एकांत को पसंद करता है। मनमुख भीड़ भाड़ और शोरगुल से राजी होता है। गुरमुख जोतता और बोता है पर डरता है कि शायद खेत न काटने पाऊं। मनमुख न जोतता है और न बोता है पर आशा बांधता है कि काट कर खलियान लगाऊं। गुरमुख शर्मीला और हयादार होता है। मनमुख ढीठ, निर्लज्ज और बेहया होता है। गुरमुख कम गो, कम रंज और सच्चा है। मनमुख बकवादी, जूद रंज और झूठा है। गुरमुख सब काम सलाह और धीरज के साथ करता है। मनमुख सब काम बेसोचे समझे और घबराहट के साथ पूरा करना चाहता है। गुरमुख भजन और ध्यान में लौलीन रहता है। मनमुख एड़ने और सोने में मगन रहता है और बेफायदा वक्त होता है। गुरमुख सबका हितकारी है। मनमुख खुद मतलबी है। गुरमुख की बड़ाई सबके मन में समा जाती है। मनमुख सबके मनों से गिर जाता है। गुरमुख जो मालिक ने दिया है उसमें सब्र करता है और शुक्र करता है। मनमुख बेसब्र और नाशुक्रा है। गुरमुख का दिल फूल से ज्यादा कोमल होता है। मनमुख का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त होता है। गुरमुख
किसी बात की तमा नहीं रखता, क्योंकि वो कहता है कि मालिक ने मेरे लायक मुझे बहुत दे रखा है और उसी में राजी रहता है। मनमुख लालची है, उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती, चाहे जितना उसको मिल जावे। इस सबब से वो हमेशा दुखी और नाराज रहता है। गुरमुख कभी गाली या बुरा लफ्ज मुंह से नहीं निकालता है। मनमुख अक्सर गाली के साथ बोलता है और बुरा लफ्ज निकालते उसे शर्म नहीं आती। गुरमुख सद्गुरु की याद और दर्शन में मगन रहता है। मनमुख दर्शनों में रूखा सूखा और फीका रहता है। गुरमुख की बोली मीठी है, क्योंकि वो हमेशा अमृत रूपी वचन सद्गुरु की महिमा और उनके गुणानुवाद में पगी रहती है। मनमुख की बोली कड़वी है, क्योंकि वो हमेशा संसार की बुराई और भलाई में सनी रहती है। वचन 30। जीव को अपनी कसरों की 4 तरह से खबर पड़ सकती है। एक तो गुरु के सत्संग से कि वे दया करके इसकी कसरों को जतावेंगे। दूसरे, हितकारी सत्संगी के पास बैठने से कि वह प्रीत की रीत से इसकी कसरों को दिखाता और समझाता रहेगा। तीसरे, निंदक और विरोधी के वचन सुनने से, क्योंकि उसकी नजर हमेशा ऐबों पर पड़ती है और वह बगैर किसी लिहाज के उनको प्रकट कर देता है। चौथे, और जीवों के हालात को गौर से देखने और सुनने से, और जो कसरें उनमें दिखें उनको अपने ऊपर घटाकर उनसे परहेज करना। वचन 31। वह बड़ा मूर्ख है जो अपने को उत्तम जानता है, और वह बड़ा अक्लमंद है जो अपनी कसरें निहारता रहता है। क्योंकि जो अपनी तय रोगी नहीं जानेगा वो अपना इलाज न कर सकेगा, और यह जीव मन के रोगों में ग्रसा हुआ है और इस बीमारी का दूर करना जरूर है। वचन 32। जो साधु राजे लोग और बड़े आदमियों के पास जाता है वह अपने परमार्थ को गंवाता है, क्योंकि उनके खुश करने के वास्ते वो ऐसी बातें और काम करेगा जिनके सबब से सच्चे मालिक की अप्रसन्नता होगी। वचन 33। किसी ने एक साधु से कहा कि मैं तुम्हारा सत्संग चाहता हूं। उसने कहा कि दीनता करनी पड़ेगी। फिर कहा कि मैं मालिक को चाहता हूं। उसने जवाब दिया कि जो मुसीबत और तकलीफ आनकर पड़े उसको खुशी से झेलना पड़ेगा। वचन 34। सद्गुरु अपने सेवक को वक्त मुसीबत और तकलीफ नुकसान वगैरह के इस तरह आजमाइश करते हैं जैसे सुनार सोने को आग से आजमाता है। कोई सोना खालिश निकलता है और कोई खराब यानी मिलोनी का। वचन 35। एक साधु ने एक शख्स को बीमार देखकर मालिक के चरणों में प्रार्थना की कि हे मालिक इस पर दया कर। मालिक ने फरमाया कि इस पर और क्यों कर दया करूं, मैं तो इसी बीमारी के सबब से इस पर दया कर रहा हूं, क्योंकि उसके कर्म इसी तरह काटने के लायक हैं और उसकी अंतरी तरक्की इसी बीमारी के सबब से होगी। वचन 36। जो कोई थोड़ा बहुत रोगी बना रहता है उस पर परमेश्वर की दया है, क्योंकि इसके सबब से वह बहुत से गुनाहों से बच जाता है। ईश्वर का वचन है कि जो मेरे भक्त हैं उनको मैं 3 बातें देता हूं, निर्धनता, बीमारी और निरादर। इसी जुगत से मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। वचन 37। एक ने किसी साधु से पूछा
कि साधु किसका नाम है? उसने जवाब दिया कि जिसकी बातों से भजन की कैफियत और प्रेम की हालत दिल में पैदा होवे और शौक बढ़े, और जिसका चुप रहना बिल्कुल ध्यान और विचार की हालत है, और देखना बिल्कुल वैराग्य और इबरत और नसीहत लेना।